Hello students, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with प्रज्ञांश क्लासेस। आज हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे यूजेज ऑफ मॉडल्स को, जिसे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द फिफ्थ सेशन ऑफ दिस चैप्टर। आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ मस्ट। पहला टॉपिक है यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अवश्य चाहिए। अभी तक हम लोगों ने शुड के विषय में पढ़ा था कि उसका मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए, यानी कि एकदम जरूरी है, निहायत जरूरी है। तो जहां पर हमको चाहिए पे जोर डालना होगा, दबाव डालना होगा, ये होना ही होना है, तो वैसे स्थिति में हम अवश्य चाहिए यानी मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए रूल नंबर 1 पे चलते हैं। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्सन ऑफ एनी एक्शन। जो भी हम वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं, उसमें अगर कंपल्सन आ जाए, बाध्यता आ जाए कि करना ही करना है इसको, तो वैसे कंपल्सन को जो एक्शन में आते हैं, तो एक्शन के वैसे कंपल्सन को हम मस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ही मस्ट एपोलोगाइज फॉर हिज मिस्टेक। उसे अवश्य ही अपने भूल के लिए, मिस्टेक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। एपोलोगाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि भूल किसी के द्वारा किया गया जो भूल है, अगर वो मालूम पड़ जाता है और सामने वाले की जानकारी हो जाती है तो उसको क्षमा मांगना पड़ता है। तो यहां पे ये एक बाध्यता हो जाती है, कंपल्सन हो जाता है उस कार्य को, उस एक्शन को करने का। तो हम लोग यहां पर शुड का प्रयोग नहीं करके मस्ट का प्रयोग करते हैं कि ही मस्ट एपोलोगाइज फॉर हिज मिस्टेक। उसे अपने भूल के लिए अवश्य ही क्षमा मांगना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 में। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी ऑफ एनी एक्शन। यानी कि नेसेसिटी का मतलब हो गया कि एकदम से जरूरत है, उस क्रिया को करने के लिए एकदम से जरूरत है, करना ही करना है। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बड़ा सूट कर रहा है। वी मस्ट वर्क हार्ड टू शेप आवर करियर। हम लोगों को अवश्य ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्यों? ताकि हम लोग अपना भविष्य को, करियर को आकार देख सके, यानी संवार सके। तो ये हमारे लिए एकदम जरूरत का एक्शन है, तो यहां पर मस्ट का प्रयोग करना उचित है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड रूल में लिखा हुआ है मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी इन एनी एक्शन। कभी कभी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे जो क्रियाएं होती है, हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो वर्क होते हैं, हमारे जो एक्शन होते हैं, उसमें कुछ ड्यूटी होता है, कुछ कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य को बताने के लिए मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, शुड का नहीं। जैसे वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। हम लोगों को अपने माता पिता का अवश्य ही आदर करना चाहिए। तो ये हम लोग की मॉरल ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है, एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि माता पिता जिसके शरीर से हम लोग जन्म लिए, तो उनको डिसओबे कभी नहीं कर सकते, उनका डिसरिगार्ड कभी नहीं कर सकते। तो ये अवश्य में आएगा, ना कि सामान्य तरीके से चाहिए में आएगा। तो अवश्य चाहिए यानी कि हमको अपने माता पिता का आदर अवश्य करना चाहिए। रूल नंबर 4, मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन एनी एक्शन। कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उसमें हमारी जो दृढ़ संकल्प होनी चाहिए कि ये काम अवश्य ही हमको कर लेना चाहिए। तो उस दृढ़ संकल्प को बताने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है, शुड वहां पर हल्का हो जाएगा। यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग। तुम्हें मेहनती होना चाहिए टू अचीव योर गोल। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अवश्य ही बहुत मेहनती होना चाहिए। आइए रूल नंबर 5 में चलते हैं। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्शन। जो भी हम क्रिया करते हैं, उस एक्शन में अगर बहुत ही मजबूत अगर संभावनाएं बनती हैं, पॉसिबिलिटी बनती है या प्रोबेबिलिटी बनती है, तो वहां पे हमको शुड का प्रयोग करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जैसे हमको किसी के घर जाना है मिलने के लिए, आपस में दोस्त बात करते हैं, चलो फला के यहाँ चलते हैं मिलने के लिए, उनसे सुबह सुबह मुलाकात करने के लिए। तो एक जवाब देता है कि ही मस्ट बी एट वर्क इन द मॉर्निंग। वह सुबह में अवश्य ही काम पर होगा, काम पर होना चाहिए, उसे अवश्य ही
सुबह में काम पर होना चाहिए, यानी कि एक पॉसिबिलिटी बन गया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन गया कि अभी जाना उचित नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि वो काम पर होगा। आइए रूल नंबर 6 में आते हैं। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी इन एनी एक्शन। किसी काम में निश्चित रूप से होने का, एकदम से लगता है कि ये काम निश्चित होगा ही होगा, उस क्रिया को, उस एक्शन को हम शुड से नहीं बल्कि मस्ट से लिखते हैं। वी मस्ट विन दिस फुटबॉल मैच। हम लोगों को इस फुटबॉल मैच को अवश्य ही जीतना चाहिए। ये एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम लोग को जीतना ही जीतना चाहिए। तो यहां पर हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है सर्टेनिटी। फिर आते हैं मस्ट का। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सख्त निर्देश होता है या सलाह दी जाती है, लिखित रूप में दी जाए या फिर मौखिक रूप में वर्बल फॉर्म में दिया जाए या रिटन फॉर्म में, दोनों ही कंडीशन में मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत इरेगुलरिटी मेंटेन करता है, बहुत ही वो आलसी है, वो उसकी मेमोरी ठीक नहीं है, वो भूल जाता है अक्सर, तो उसको सजेशन दिया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें दवाइयां समय पे अवश्य ही लेनी चाहिए। तो ये एक सजेशन के रूप में हो गया। अगर मान लीजिए हम इसको ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस के रूप में देखते हैं सख्ती से, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा रिटन में घोषणा किया कि ऑल द स्टाफ मस्ट बी इन देयर ऑफिसेज बाय 10 AM। जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने अपने कार्यालय में 10 बजे तक अवश्य होने चाहिए। यानी कि बी का मतलब रहना, रिमेन, बी का मतलब रहना या रिमेन, तो अवश्य उनको रहना चाहिए। तो ये एक ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन पास किया गया रिटन में। यूजुअली रिटन ही होता है इस तरह का इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पर हम लोग देखा कि स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस या सजेशंस कैसे फॉलो किया गया। अब आइए रूल नंबर 8, बहुत ही थोड़ा अलग है। इसको मस्ट को यहां पर फॉलो करते हैं हैव प्लस V3 के साथ, और इसमें पता चलता है सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, लेकिन पास्ट का पता चलता है। अभी हम लोगों ने रूल नंबर 6 में इसी चीज को पढ़ा है, लेकिन वो पास्ट का नहीं था, लेकिन यहां पर वही चीज रिपीट हो रहा है, लेकिन वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो मस्ट के साथ हैव प्लस V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को फॉलो कर रहा है। आप एग्जांपल देखें, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ हिटलर। हिटलर जर्मनी का बड़ा सख्त शासक था, तो हिटलर का आप नाम अवश्य ही सुन चुके होंगे, ऐसा इसका भाव आता है। यानी कि आप हिटलर का नाम अवश्य ही सुने होंगे, या ऐसा अवश्य ही चाहिए कि आप सुने होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इसको मस्ट प्लस हैव प्लस हर्ड यानी V3 फॉर्म में यूज करके पास्ट के किसी निश्चित रूप से किसी क्रिया के होने चाहिए का भाव देते हैं। ऐसा भी बोल देते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। आप महात्मा गांधी का नाम अवश्य ही सुने होंगे। अब आते हैं रूल नंबर 9 पे। यहां पर हैव टू का प्रयोग किया था। जैसा कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल्स को जब हम डिफरेंशिएट करके बता रहे थे, तो उस समय आप हेल्पिंग वर्ब जो हमारे जो थे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब कुछ जब मैं बताया था, तो उसमें मैंने बताया था वर्ब हैव होता है, जिसके अंदर में हैज, हैव, हैड तीनों आता है। तो यहां पर मैंने लिखा कि हैव टू इज यूज्ड एज इक्विवेलेंट मॉडल टू मस्ट। यानी मस्ट को अगर रिप्लेस करके हम हैव टू लिख दें, हमारे हैव टू का मतलब हुआ कि आप हैज का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैव का भी कर सकते हैं, हैड का भी कर सकते हैं। हैज हैव प्रेजेंट में यूज होगा सिंगुलर और प्लूरल को फॉलो करते हुए, और हैड जो है पास्ट के लिए यूज होगा सिंगुलर प्लूरल बोथ के लिए। तो अगर आप हैव के साथ टू का प्रयोग कर लेते हैं तो मस्ट के बराबर में हो जाता है। जैसे आई हैव टू गो टू दिल्ली फॉर माई हायर एजुकेशन। मुझे अपने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली अवश्य ही जाना होगा। तो अवश्य ही जाना होगा हैव टू से, यानी कि मस्ट को हम हैव टू से रिप्लेस करके बना दिए। तो आप यहां पर मस्ट भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा सेंटेंस, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आजकल हैव टू का भी प्रयोग लोग कर रहा है, स्ट्रेस देने के लिए भी करके मस्ट को नहीं बोल करके हैव टू को ही स्ट्रेस देके बोल रहा है, तो मस्ट का वो फीलिंग आ जा रहा है। ही हैज टू वकेट दिस हाउस, उसे अवश्य ही खाली करना चाहिए इस घर को, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग कर लिया हम लोगों ने।
तो इस तरीके से हम लोगों ने 9 रूल्स को पढ़ा अभी मस्ट के लिए। इसके बाद फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट मॉडल्स पे, जिसका नाम है ought to। अब आपको याद दिला दें कि OUGHT ought के साथ to एकदम फिक्स है, उसको लगना ही लगना है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि ought to के बाद, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी जो मॉडल्स होते हैं उसके बाद V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि टू के साथ कौन सा चीज लगाए, V1 फॉर्म ही यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ought to का मतलब क्या होता है। ought to का भी मतलब होता है चाहिए। अब यहां पर दिक्कत होती है कि शुड का मतलब भी चाहिए और ought to का मतलब भी चाहिए। मस्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अवश्य चाहिए, उसमें लिखा है, लेकिन इसमें अवश्य वर्ड नहीं है, इसमें भी वही चाहिए वर्ड है और शुड में भी चाहिए वर्ड है। तो आखिर दोनों का हम यूज में कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप इसको सोचने का तरीका थोड़ा सा ऐसे बदलेंगे कि जो चाहिए यानी शुड जो है वह एकदम से सामान्य है और थोड़ा सा उसको गंभीर बनाना होगा तो हम ought to का यूज कर लेंगे, और खूब गंभीर बनाना होगा, खूब ज्यादा गंभीर बनाना होगा तो उसमें हम मस्ट का प्रयोग कर लेंगे। यानी कि स्टेपिंग इसका यह है कि एकदम से सामान्य चाहिए का भाव रखना है तो हमको शुड का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ी उसकी गंभीरता और ऊपर करनी है, उसका लेवल थोड़ा और बढ़ाना है तो हमको ought to का प्रयोग चाहिए के सेंस में करना चाहिए, और बिल्कुल उसकी गंभीरता ज्यादा सेंस में हो तो हमको मस्ट का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी बन जाते हैं जिसमें ought to की जगह शुड का भी बच्चा प्रयोग कर देता है, स्टूडेंट प्रयोग कर देता है, तो बहुत ज्यादा वो लॉजिकल टर्म में नहीं जाता है, वहां पे उसको भी सही माना जाता है। आइए अब रूल को देखते हैं। ought to is used to express moral duty in any action। किसी भी जो क्रिया वर्ग हम काम करते हैं उसमें हमारी नैतिक कर्तव्य क्या होती है उसको बताने के लिए हमको ought to का प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे we ought to help the poor in need। जरूरत में गरीब की मदद करनी चाहिए, हम लोगों को जरूरत में गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये हमारी नैतिक कर्तव्य बन जाती है। वी ought to be polite with everyone। हम लोगों को हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्र होना चाहिए, तो ये हमारा एकदम सामान्य नहीं है। विनम्रता में यानी कि जो चाहिए है यहाँ थोड़ा गंभीर है सामान्य से, इसलिए हम लोगों ने ought to का प्रयोग किया। आइए रूल नंबर 2 में जाते हैं। ought to is used to express probability of any action। किसी काम के होने की संभावना भी ought to से व्यक्त की जा सकती है। जैसे कि अगर किसी के विषय में हम सोच रहे हैं कि अब तक उसको लगता है यहां होना चाहिए, तो एकदम से सामान्य नहीं सोच रहे हैं, चाहिए का भाव थोड़ा सा गंभीर है। दे ought to be there by now। उन लोगों को वहां कहीं पर भी किसी स्थान पर अब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं आपके घर से गया अपने गंतव्य स्थान तक, आपके शहर से दूसरे किसी शहर में जा रहा है और उसका टाइम टेबल है कि वो गाड़ी उसकी इतनी बजे तक पहुंच जाएगी, तो हम यहां से बैठे सोच रहे हैं कि उन लोगों को अब तक वहां हो जाना चाहिए, यानी पहुंच ही गए होंगे, यानी कि ऐसी संभावना बन रही है। ought to is used to give advice और सजेशन। आपको किसी को एडवाइस, सलाह देनी है, सजेशन देना है, तो वैसे स्थिति में भी सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एग्जाम्पल में 2 सेंटेंस को लिया मैंने, इसलिए कि कभी कभी वार्तालाप जब होता है, कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, तो उसके दौरान कुछ ऐसे टर्म बन जाते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन कंडीशंस बनते हैं जिसमें हमको उसको देख करके, उसको सुन करके या समझ करके उसमें ought to का प्रयोग, यानी नेक्स्ट सेंटेंस में, जवाब के सेंटेंस में हमको वैसा या सेंटेंस को आगे बढ़ाने में ought to का प्रयोग करना पड़ जाता है, सलाह के रूप में, सजेशंस के रूप में, एडवाइस के रूप में। जैसे अभी आप एग्जांपल देखें, बागवान अमिताभ बच्चन की बड़ी अच्छी फिल्म है, तो बागवान इज अ वेरी गुड मूवी, यू ought to वॉच इट। तुमको इसे देखना चाहिए, ये मेरी सलाह है। क्योंकि बागवान बहुत ही इंडिया फेम की मूवी बनी, बहुत ही फैमिलियर मूवी है, सब लोग ने इसको करीब करीब देखा है। जो नहीं देख पाया उसको एक सजेशन दिया जा रहा है किसी कंडीशन को रखते हुए कि यू ought to वॉच इट, तुमको इसे देखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, ये ought to हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वह है यूज ऑफ यूज्ड टू। जैसे ought के साथ to कंपलसरी है, लगाना ही लगाना है, वैसे ही हमको यूज्ड और to का प्रयोग करना है।
यूज्ड और टू, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि यूज्ड और टू में सिर्फ हमने एक रूल लिखवाया है। हालांकि इसको अगर विस्तार किया जाएगा तो यूज्ड और टू का बहुत सारा और भी फॉर्म बनता है, जिसको मैं सेपरेट ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। अभी इस कॉलम में नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस यूज किया जाते हैं, तो उस समय में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो उसको मैंने तय किया है कि जो आपके नेक्स्ट सेशन, लास्ट सेशन होंगे, उसमें कुछ ऐसे उलझे हुए जो है उसको फिर से मैं रिपीट करूंगा। अभी आपके साथ एक रूल है और वो यूज्ड टू। यूज्ड टू का होता है मतलब हुआ करता था, अब नहीं होता है। ऐसा किया करते थे, अब नहीं करते। ऐसा किया करती थी, अब नहीं करता। ये यानी कि पहले कुछ होता था, कोई एक्शन पास्ट में होता था, अब नहीं होता है। ये भाव से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका एक ही रूल है, यूज टू इज एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ पास्ट हैबिट, यानी कोई आदत हमारी अतीत में, भूत में पीछे थी, अब नहीं है। जैसे एग्जांपल, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहला करता था, अब नहीं टहलता हूं। ब्रैकेट में मैंने लिखा है बट नॉट इन द प्रेजेंट, वर्तमान में नहीं टहलता हूं। ये एक मेरी पास्ट की हैबिट थी। तो टहला करता था, इस सेंटेंस को सुनने से ही लगता है कि पास्ट में ऐसा होता था, अब नहीं होता है। He used to play football during his school days. वह अपने स्कूल के दिनों में फुटबॉल खेला करता था, अब नहीं खेलता, अब बड़ा हो गया। बट नॉट नाउ, अब नहीं करता ऐसा। यानी कि कोई पास्ट हैबिट जो हुआ करता था और वो फिनिश हो गया, अब उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, तो ऐसे के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप सारे जो मॉडल्स के हमारे चैनल बनते जा रहे हैं, ये 5th चैनल है हमारा, सबको आप 2 से 3 बार रिपीट करके अगर आप पढ़ लोगे, तो मेरी चैलेंज है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी कम नंबर नहीं लाओगे। चाहे आप राइटिंग सेक्शन करो, ग्रामर करो, लिटरेचर का आंसर दो, कहीं भी मिस्टेक्स नहीं होंगे। लेकिन शर्त यही होती है कि आपको चैनल को एक बार नहीं, सेशन को एक बार नहीं, 2 से 3 बार सुनना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो भी घर में ग्रामर की किताब है, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं उस पर भी थोड़ा फॉलो अप करना चाहिए। और ये एकदम चैलेंज है कि ये आपका बिल्कुल मॉडल्स पे पूरा का पूरा कमांड हो जाएगा बाय इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा फिर नेक्स्ट मॉडल्स के साथ। थैंक यू।